देखो भाई, इन्होंने लव का झांसा देकर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया है, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डाउन फील करवाया है। इस इंसान ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है। कैन यू सी? होप आपको कार्ड विजिबल है। इससे ज्यादा एक इंसान की क्या हालत होगी। आई एम सॉरी आई बिट्रेड योर ट्रस्ट। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात तो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग भी है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, एम्प्टी, रिजेक्शन। ऑलराइट, देखिए आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत आज रात, स्पेसिफिकली आज रात इनको बहुत खालीपन फील होने वाला है। मतलब आपकी अब्सेंस इनको फील होने वाली है। मतलब प्रेजेंस आपकी फील हो या ना हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में थे तब इनको कुछ पता नहीं चला, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में गए हैं आपकी अब्सेंस इन्होंने फील की है। आपकी कमी इनको फील हो रही है। इनको लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो मिसिंग है। चलो भाई, अकल आ रही है धीरे धीरे। रिजेक्शन, ओके, क्लैरिफाई करना होगा इसको। तो रिजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। रिजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। रिजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स एंड जस्टिस। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव के मामले में मेरे व्यूवर्स, आपने बहुत धोखे खाए हैं। स्पेसिफिकली इस इंसान के साथ जिस भी कनेक्शन में आप आए हैं, देखो भाई, इन्होंने लव का झांसा देकर हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया है, इमोशनली आपको बहुत ज्यादा डाउन फील करवाया है। इस इंसान ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है। अब इनको ऐसा डर लग रहा है। देखो भाई, अपनी जब हम किसी का कुछ गलत करते हैं, देखो हमें पता होता है। आप खुद से ही ले लो, अगर आप किसी का गलत कर रहे हो, आपके मन को पता, आपके अंतर मन को पता है, तो हमारे मन में वो फियर भी होगा कि भाई आगे चल के कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपकी पर्सन को भी रिजेक्शन फील हो रहा है। आपको अप्रोच करने से पहले ही इन्होंने खुद को रिजेक्ट कर लिया। वाह 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 मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी, ये होता है ऑरा। आपको अप्रोच करने से पहले इस इंसान ने खुद को रिजेक्ट कर लिया है। अभी आप देख लो आप कहाँ हो और ये कहाँ है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप अब स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और आप अब इनका कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करोगे। ये देखो, मुझे अभी भी स्टिल, मुझे देखो देखो एक बात बताऊं मैं, ये खुद को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर रहे। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि स्टिल थर्ड पार्टी आई कैन सी। आप दोनों के बीच कोई तो है, कोई तो है जो आप दोनों को यूनियन में नहीं आने देना चाहता, और आपके पार्टनर स्टिल उनसे कनेक्टेड है। तभी ये खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई जब तक मैं उस थर्ड पार्टी से कनेक्टेड रहूंगा या कनेक्टेड रहूंगी, तब तक मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मुझे रिजेक्ट करने वाला है। और मेरे पार्टनर को पता रहता है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। आपको अभी भी पता होगा कि आपके पार्टनर स्टिल थर्ड पार्टी में है। तो ये खुद को पहले रिजेक्ट कर रहा है कि मेरे को तो वो रिजेक्ट कर देगी, मेरे को तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि मैं अभी भी उस सेकंड ऑप्शन से नहीं निकल पा रहा हूँ। अभी भी मुझे सेकंड ऑप्शन भी चाहिए, मेरा पार्टनर भी चाहिए। तो ऐसे कैसे होगा? फिर तो ये होगा कि मेरी पार्टनर ही मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो ये भाई सही हो रहा है। आप जस्टिस का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ गलत नहीं होने देंगे अभी।
हो सकता है पास्ट में आपने खुद के साथ बहुत कुछ गलत होने दिया है, बट अब नहीं। तो जिसकी वजह से क्या है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इनकी शिट बर्दाश्त नहीं करोगे, अभी आप नहीं इनको एंटरटेन करोगे। जब तक ये थर्ड पार्टी में है तब तक ये रिजेक्ट ऐसे ही होते रहेंगे। और सही भी है मेरे व्यूअर्स, सही जा रहे हो आप, बस ऐसे ही रहो। कर्मा, एग्जॉशन, देखो ये अपने ओके मुझे लग भी रहा था। देखो आपने नोटिस किया, एक इंसान बैकग्राउंड में अगर आपको कोई नॉइज सुनाई देना तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पड़ोस में हमारे जो पड़ोसी हैं वो इंटीरियर करवा रहे हैं अपने घर का। सो ये ऐसे अगर आवाजें आपको सुनाई दे तो उसको थोड़ा अवॉइड करना, हॉरर मूवी वाली। यहाँ पर देखो एक इंसान बीच में, एक इधर से ये इसको खींच रही है, इधर से ये इसको खींच रही है, बीच में आगे पर्सन कर रहे हैं। तो मतलब थर्ड पार्टी अपने पास खींच रही है, आप भले ही खींच तो आप भी रहे हो, लेकिन आप पकड़ के नहीं खींच रहे, आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके पार्टनर जो हैं ये अटक गए हैं बीच में, इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी हालत खराब है। भाई सबसे ज्यादा हालत खराब किसकी है? ना तो इसकी है, क्योंकि ये तो भाई इसको क्या प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर तो इस बीच वाले पर है, जो समझ में नहीं आ रहा है इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब ये किसकी तरफ जाए। दे आर टोटली कंफ्यूज कि ये किसको चूज करें। देखो थर्ड पार्टी जो है ना, वो उनको ड्रेन करती है, इनकी एनर्जी को ड्रेन करती है। मैं आपको बता दूं, नो मैटर ये थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी चाहे इनका करियर हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे इनके दोस्त हो, जो कुछ भी है, जिनको भी ऐसा समझो जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा है, वो जो भी थर्ड पार्टी है वो उनको ड्रेन कर रही है, इनकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। और ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थके हुए, बहुत ज्यादा ड्रेन हुए फील कर रहे हैं। मतलब खुश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये इनका कर्मा है। और आपको पता है कर्मा जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो आप ही की कर्म भाई, कैसे पीछे छोड़ेंगे, कैसे पीछे छोड़ेगा कर्मा। आपका कर्मा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिर आप किसी भी जगह पे किसी भी कोने में जाके छिप जाओ, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आज ये जो इस दुविधा में फंसे हैं, आज जो ये जहां स्टक है, आज जहां ये खुश ना होते हुए भी अगर ये थर्ड पार्टी में इनको रहना पड़ रहा है, तो ये इनका कर्मा है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि चल क्या रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये मैरिड है, इनकी शादी हो चुकी है, इनकी जो वाइफ है या इनके जो हस्बैंड है वो इनसे प्यार बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। बस चार लोगों ने मिलकर इन दोनों को मिला दिया, हो गया, ठीक है, वो अपने घर, ये अपने घर, और ये दोनों के दोनों एक घर में। और अब इनका बन नहीं रहा है, मतलब समझो अरेंज मैरिज जैसे हुई, जैसे अरेंज मैरिज की गई और चार लोग आए इधर से, चार लोग इधर से, दोनों चारों के जितने भी थे भाई, उन सब ने इनको मिला दिया। अब वो उधर अपने घर चले गए, इधर ये लोग अपने घर चले गए। अब ये बच्चे दो, इन दोनों को एक घर में डाल दिया गया। अब इनकी बन नहीं रही है, तो यहाँ पर जैसे गले में हड्डी लटकती है ना, मतलब अटक जाती है, लटकती है, गटकती है, चलो जो भी है, तो वो क्या होता है, निवाला ना निगला जाता है, ठीक है। और वैसे हम भूखे मरते हैं तो करे क्या, बड़ी दुविधा रहती है। तो आपके पार्टनर जो है ये बेचारे सुकून से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, भूखे भी मर रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कहीं ना कहीं इनका कर्मा है। ये थर्ड पार्टी हो सकता है इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही हो। कुछ देखो टॉर्चर भी बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ टॉर्चर ऐसे होते हैं इतना इतना भोला सा मुंह करके बोलते हैं, इतना भोली सी शक्ल करके ऐसे शब्द बोलते हैं, सीधा यहां जाके लगता है। हार्ट की बात कर रही हूँ, माइक पे नहीं, यहाँ पे सीधा। क्यों? कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जो जिनके मुंह से फूल झड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो आपके पार्टनर ऐसी ही थर्ड पार्टी से इनका पाला पड़ा है। वो थर्ड पार्टी इनको जीने भी नहीं दे रही है, ना इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है वहां पर, बहुत ज्यादा टॉक्सिक थर्ड पार्टी है। और ये अपना कर्मा मान रहे हैं उसको। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो ये थर्ड पार्टी है ये मेरा ही कर्मा है, मेरे ही कर्म है जो मुझे इस थर्ड पार्टी के थ्रू मिल रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना,
इस इंसान का ध्यान इसकी तरफ है, जबकि ये यहाँ से हिल नहीं रहा, इधर जा भी नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि इस इंसान के मन में आपके लिए कितने भी इमोशंस हो, आपकी तरफ अगर आना भी चाहे तो नहीं आ सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको पकड़े हुए है। ये जो थर्ड पार्टी इनको पकड़े हुए, देखो एक टांग पे खड़ी है, नहीं छोड़ने वाली है इसको। एक टांग पे खड़ी है, हे भगवान, कोई मन्नत मांग रही है क्या? या ये पैर ऊपर क्यों किया है इसने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये एक टांग पे क्यों खड़ी? ये एक टांग पे खड़ी नहीं है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो। ये इसको लात मारने वाली। देखो कितना कितना एक्यूरेट कार्ड मेरे हाथ में है, देखो ध्यान से समझना कैसे। ये जो थर्ड पार्टी है, ऊपर से देखो, नीचे एक बार अगर मैं यहाँ से ऐसे कर लूं, यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कितने प्यार से इनके कंधे पर, इनके शोल्डर पे हाथ रखी हुई आपके पार्टनर के, कि बाबू यू आर माई स्वीट हार्ट, यू आर माई एवरीथिंग, ठीक है। और अगर आपके बाबू सोना प्यार से एक बार ये बोल रही है कि इधर देखो इधर देखो, अगर आपके बाबू सोना ने आपसे नजर नहीं हटाई, और अगर ये आप पर ध्यान दे रहा, अगर इन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो भाई नीचे से लात भी पड़ने वाली है थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर को। तो भाई आपके पार्टनर बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, भाई इन्हीं के कर्मा है जो इनको झेलने पड़ रहे हैं। इनका चाहे कितना भी मन हो आपके टूवर्ड्स आने का, लेकिन थर्ड पार्टी के चलते हुए मजाल है कि आ जाए, इनको पता है कि लात पड़ने वाली है मुझे। और देखो जस्टिस का कार्ड भी कर्मा को बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स आपके साथ जस्टिस हो रहा है। पता कैसे जस्टिस, देखो जस्टिस होता कैसे। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पार्टनर ने हर्ट किया, तो आप भी इनको जब हर्ट करोगे तभी आपके साथ जस्टिस होगा। नो, जस्टिस का मतलब ये है कि अगर ये कोई इंसान आपको हर्ट करता है, आपके इमोशंस को हर्ट करता है, तो वही कर्मा उसको लौट के मिलेगा, बस दूसरी शक्ल में, ठीक है। वो किसी की भी शक्ल ले सकता है, किसी का भी रूप, भाई बहरूपिया है, कर्मा बहरूपिया होता है, वो कोई भी रूप धारण करेगा कर्मा आपको फेस करवाने के लिए। तो वो जो है वो थर्ड पार्टी के रूप में इनको मिला है। इस इंसान ने जिस वे से आपको हर्ट किया, या इस इंसान ने आपको चीट किया, या इस इंसान ने आपको ऑप्शन में रखा, सेम वही चीज थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। जिसके मुंह पर तो बाबू सोना है, और जिसके ओके और क्या है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड, हाँ, बहुत इनको ड्रेन फील हो रहा है, होपलेस। देखो भाई हालत खराब है, आप माने या ना माने, वैसे आपको मानना पड़ेगा। देखो यार, मानो इस बात को, कंफर्मेशन सोरो का कार्ड आया है, होपलेस का कार्ड है। इससे ज्यादा एक इंसान की हालत क्या खराब होगी? कैन यू सी? होप आपको कार्ड विजिबल है। इससे ज्यादा एक इंसान की क्या हालत होगी? बहुत ज्यादा पेन में, बहुत ही ज्यादा। आई कैंट एक्सप्लेन कि आपकी पर्सन कितना ज्यादा पेन में है। जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है। हाँ मुझे पता है मेरे व्यूवर्स पर भी बीती है, यस आई कैन फील, बट आपके पार्टनर को तो पता चल रहा है ना कि आपने क्या फील किया होगा उस टाइम। बहुत ज्यादा पेन में आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी इनकी बैंड बजा रही है अच्छी खासी, और बैंड भी ऐसे बजा रही है कि किसको पता भी नहीं चलने दे रही भाई बैंड बज रही है, वरना तो कोई बचाने आ जाए। आपके पर्सन जो है फॉलिंग अपार्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर से, देखो मुझे बहुत, देखो ये दोनों कार्ड का एक साथ आना मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ एक कनेक्शन से होप लूज नहीं कर रहे। एक होता है ना, एक इंसान होता है जो जिसकी इच्छा मर जाती है, मतलब जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। मतलब लाइफ में इतना कुछ वो देख चुका है, लाइफ में अभी भी वो इतना कुछ देख रहा है, तो धीरे धीरे उसकी इच्छा, जीने की इच्छा उसकी कम होती जाती है। उसके लिटरली उसके मन में ये थॉट होते हैं कि भाई मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं ऐसे लाइफ क्यों जी रहा हूँ, उससे अच्छा तो। सो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेन में, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ इनको ये भी पता है कि ये इन्हीं का कर्म है। एक टाइम था जब इन्होंने किसी को इतना ज्यादा हर्ट किया था, किसी को मजबूर किया था, किसी को इसी स्टेज पे ये लेके आए थे। ये भूले नहीं है, इनको सब याद आ रहा है। यूनिवर्स देखो, मुझे यूनिवर्स पर सच में तभी इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट, मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ मेरे भगवान जी पर। मुझे पता है कि एक एक आंसू का हिसाब यूनिवर्स लेती है। भूलो मत, इस स्टेज पे आप भी आए थे,
कहते हैं ना हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा, ये देख लो जस्टिस। जस्टिस नहीं देखा ना कभी आपने, कैसी शक्ल होती है, ऐसी शक्ल होती है जस्टिस की। जब जस्टिस होता है ना, तब कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, अपना कर्मा भोग रहे हैं, रोने के अलावा, पछताने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है। इन्हीं के कर्म है भाई, भुगतो। क्या तुमने किसी के साथ गलत किया? किया तो भुगतो। भाई आपके पार्टनर ने किया तो ये भुगत रहे हैं, और अगर मेरे व्यूअर्स आपने अगर किया है तो भाई बारी आपकी भी आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स ऐसा करेंगे या इन्होंने ऐसा किया है। मेरी तरह रूल अपनाओ, सच में एकदम बिंदास रहोगे, हैप्पी रहोगे। पता है मैं क्या, जब तक एक्शन लेने की बारी मतलब यहां तक नहीं आता ना कि एक्शन लेना है, तभी मैं समझती हूँ यूनिवर्स की मर्जी है। वो चाहते हैं कि मैं एक्शन लूं, और मैं एक्शन तब तक नहीं लेती। मैं ज्यादातर यूनिवर्स को ही सरेंडर करती हूँ। किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मुझे कहा, कुछ गलत कहा, अपशब्द यूज किए, या किसी ने मेरे साथ गलत किया, एक ही बस, या तो मेरी माँ भवानी, मेरे राम जी, भगवान जी ये डिटेल है, भेज रही हूँ, देख लियो। ठीक है, डिटेल पूरी देती हूँ मैं, नाम पता पूरा का पूरा, ताकि कर्मा को इजी लगे, है ना, ज्यादा टाइम ना ले वो। वरना ढूंढते ढूंढते क्या पता थोड़ा बहुत टाइम लग जाए। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं बस भाई जल्दी जल्दी करो, आप देखो, और फिर यूनिवर्स जाने और वो जाने, मैं तो फिर अपने काम में लग जाती हूँ। आप माने या ना माने, आपके पार्टनर को आपके वर्थ समझ में आ रही है, ये अभी आपको एडमायर कर रहे हैं। पता है क्यों एडमायर कर रहे हैं? ये इनोसेंस देखो आप एक बार फिर से। मैं देखो कार्ड में इसलिए दिखा रही हूँ आपको, ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, इसके पीछे के इमोशंस आपको दिखेंगे, आप फील कर पाएंगे। आप जो हो, आपने जबरदस्ती नहीं की इस कनेक्शन में, आपने किसी को पाने के लिए आप झाड़ फूक करवाने कहीं नहीं गए थे। आप किसी को पाने के लिए, आप ऐसा नहीं है कि आपको इनसे प्रेम नहीं था, आपको इनसे प्रेम था, आपने इनसे प्यार भी किया, लेकिन आपने फिर इनको जाने दिया। देखो प्रेम की परिभाषा ही यही है कि अगर सामने वाला आपसे दूर रहकर खुश है तो जाने दो, लेट गो करो, तभी कहते हैं लेट गो करो। आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जा रहे थे, आपने भले ही बेमन से कहा, लेकिन इनको कहा चलो भाई ठीक है तुम खुश रहो। तो यहाँ पर फिर हो क्या रहा है, जब आप चीजों को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं ना, लेट गो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब यूनिवर्स का खेल स्टार्ट होता है। आप कहते हो यूनिवर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे, यूनिवर्स तो कुछ कर रहे। अरे भाई यूनिवर्स तो तब कुछ करेंगे ना जब आप यूनिवर्स पर छोड़ोगे। आप ना सिचुएशन को छोड़ रहे हो, अभी भी टेंशन ले रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा, मुझे इसको पर ओम भट स्वाहा करवाना होगा तभी ये लाइन पर आएगा। नहीं, विश्वास के साथ जब यूनिवर्स को सरेंडर करते हो ना कि भगवान जी आप इनको लाइन पे लेके आओगे, मुझे कहीं नहीं जाना, तब आपको देखने को मिलेगा कि आपके पार्टनर को कैसे यूनिवर्स लाइन पर ला रही है। तो आपने जो एक प्योर हार्ट के साथ इनको जो लेट गो किया, इनकी खुशी के साथ इनको जाने दिया, भाई किसकी थर्ड पार्टी का नाम खुशी है। ओके मतलब तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अभी वो बात याद आ रही है कि एक मेरा पार्टनर था, अभी आपको कंपेयर कर रहा है थर्ड पार्टी से, कि एक थर्ड पार्टी है जो मेरे को, देखो डिफरेंस समझो, ये इसमें डिफरेंस देख लो आप। आपने सिर्फ इनका हाथ जो है पकड़ा है, ठीक है, बड़े प्यार से कि भाई कनेक्शन को चलो निभाते हैं। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, सीधा गला पकड़ने पे आ रही है, इधर आता है कि नहीं, या मैं आऊं। आपके पार्टनर को उस वक्त वो आवाज सुनाई नहीं थी, बैकग्राउंड में एक साउंड आ रहा था, एक आवाज आ रही थी, बुलाती है जाने का नहीं, लेकिन इनको वो सुनाई नहीं दी। ये गए क्यों गए, इनको जो लात खानी थी, अभी ये लात खा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कर्मा की मार पड़ रही है इनको, किसके थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू। यहाँ पर अब ये आपको एडमायर कर रहा है कि एक मेरा पार्टनर था जिसको मेरी खुशी में ही उसको खुशी फील होती थी, और एक ये है, हे राम, ये क्लोजर देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को।
ये थर्ड पार्टी को क्लोजर देना चाहते हैं, ये फील कर रहे हैं, क्लोजर देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि या तो ये खुद को क्लोजर दे देंगे या फिर इनको थर्ड पार्टी को क्लोजर देना पड़ेगा। इन शॉर्ट में कहूं, यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहां पर या तो इनको थर्ड पार्टी को क्लोजर देना पड़ेगा या इनको खुद को ही क्लोजर देना पड़ेगा। खुद को क्लोजर देने का मतलब ये है कि, समझ गए ना, मैंने आपको एक बात कही थी, एक इंसान है जो होप लूज कर रहा है कि मैं क्यों जी रहा हूं, कुछ ऐसा है ना। तो यूनिवर्स ने इनके पास ऑप्शन रखे, या तो थर्ड पार्टी, या तो मरो या मारो। मारने का मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी का काम तमाम कर रहे हैं, नहीं, मतलब क्लोजर देना। जहां अगर किसी कनेक्शन में आपके पार्टनर अगर खुश नहीं है तो उस कनेक्शन को ये क्लोजर दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से खुद को दूर कर रहे हैं। ओके, अभी आज आपके पार्टनर इतने ज्यादा दुखी मुझे लग रहे हैं, तो मैं ब्रोकन हार्ट, जो ब्रोकन मिरर ब्रोकन हार्ट की जो डेक है, इससे मैं पिक कार्ड रीडिंग करूंगी। देखते हैं ये टूटे दिल, ये जो दिल इनका टूटा हुआ है, इनमें इस टूटे हुए दिल में आपके लिए क्या इमोशंस है, आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं राइट नाउ, जो आपको पता होना चाहिए। मतलब इनके अनस्पोकन वर्ड्स हम देखेंगे, इनके हिडन फीलिंग्स, ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, इनके मन में इमोशंस क्या चल रहे हैं आपके टूवर्ड्स राइट नाउ। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। देखो ये डेक अलग है, ये देखो इसका, देखो ये ब्लू है पीछे से, है ना, और ये ब्लैक है, तो ये डेक डिफरेंट है। कंफ्यूज मत हो ना, उसी डेक से निकाल रही हूँ। होप आप लोगों ने पहले का चुनाव कर लिया, अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पहले भवन को चूज किया, लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं। क्या स्पिरिचुअल अटैक, डिजायर, देखो आपको लेकर इनके मन में बहुत सी डिजायर है अभी भी, ये अभी भी इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी डिजायर को पूरी करना चाहते हैं। ये डिजायर जो है ये फिजिकल भी है, कुछ इनकी फिजिकल नीड भी है, और कुछ इनकी बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग इनके अंदर है आपके टूवर्ड्स, और ये इमोशनली भी आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक वाट लग गई है भाई, बहुत भयंकर वाली वाट लगी है इनकी। कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत बहुत हैवी, बहुत हैवीली आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ने देखो, डिवाइन इनसे गुस्सा है, डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है कि इनको सबक सिखाना है। तो अभी आप सिर्फ इतना कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स, जिन्होंने पहले मोबाइल को चूज किया, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाबू सोना का दर्द कम हो, तो यूनिवर्स से आप प्रेयर कीजिए कि भाई भगवान जी, मेरे बाबू सोना है, कर दो माफ, है ना। और वो भी यूनिवर्स को ठीक लगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, बस एक इतना है कि अगर आप इनके लिए कुछ अच्छी प्रेयर करेंगे तो हो सकता है इनको वो शक्ति मिले जहां ये अपने कर्मा को फेस कर सके, हिम्मत ना हारे, गिव अप ना करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। ये आपसे हाइड कर रहे हैं कि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। स्टिल दे वांट यू। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया है, सेल्फ लव एंड गाइडेंस, वाओ। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके पर्सन हील हो रहे हैं, वाओ, ये सही रास्ते जा रहे हैं। आपके पार्टनर को यूनिवर्स जो रास्ता दिखा रही है, ये वो रास्ता चूज कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये था कि इन्होंने यूनिवर्स की बात नहीं मानी, तो वो यूनिवर्स का प्रकोप झेल रहे हैं। लेकिन पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रही है, आपके पार्टनर उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं, और आपके पास क्या बोल रहे हो, आपके पार्टनर उस गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो पाइल नंबर 2, खुश हो जाओ, आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। इन मैसेजेस के थ्रू आपके पार्टनर आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ऑल राइट, so first message we have, I feel lost without you in my life। ये खो गए हैं कहीं, अभी आप ही को उनको ढूंढना पड़ेगा। नहीं, आ जाएंगे, धक्के खा के आप ही की तरफ आएंगे।
यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। आपके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन इनको अभी तक कोई मिला ही नहीं था भाई। मैंने कहा ना, आपके पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, अभी ये कंपेयर कर रहे हैं आपको थर्ड पार्टी से, और इनको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर। थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट ट्रू लव इज। मैंने कहा ना, आपने इनको सच्चा प्यार की डेफिनेशन, ट्रू लव क्या होता है, आपने सिखाया है इनको। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए इस कनेक्शन में, लेकिन वो सेक्रीफाइस जैसे अभी काम आ रहे हैं। आपने जो जो इस कनेक्शन में आपने जो जो किया, आपके पार्टनर उसको अभी इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपने क्या क्या नहीं किया इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए। आई एम सॉरी आई बिट्रेड योर ट्रस्ट। इनको गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। ये पेन में ऐसे ही नहीं है, इनको गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। इन्होंने डेफिनेटली आपको बिट्रे किया, इन्होंने डेफिनेटली आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। इन्होंने ये ऑनेस्ट नहीं रह पाए इस कनेक्शन में, ये लॉयल नहीं रह पाए, इन्होंने डेफिनेटली आपको चीट किया पास्ट में। अब इनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का। ये तो क्यों करेंगे एहसास, यूनिवर्स ये दिला रहे हैं इनको एहसास। यू आर दी ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इनको समझा है इतना, मतलब आपने इनके खामोशी को आपने समझा है, इनकी खामोशी को समझा है। बेसिकली आप कंप्लीटली इनको समझ गए, शायद तभी इनसे दूर हो गए। जिस दिन आपको ये समझ में आए ना कंप्लीटली कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा है, आप इनसे दूर हो गए। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मीनिंग समझने का। जैसे ही आप इनको समझे आप दूर हो लिए। क्यों? यू आर स्टार, क्योंकि आप यू आर द स्टार, आप स्टार हो। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपको आपकी वर्थ पता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंसान हर्ट कब होता है किसी कनेक्शन में, जब वो अपनी वर्थ को समझ नहीं पाता है, वो अपनी वैल्यू नहीं करता है। तो आपने जब आपको पता चला कि भाई आपके पार्टनर तो आपका ट्रस्ट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, आपका लव डिजर्व नहीं करते, तो आप इनसे दूर हो गए। और जैसे ही आप इनसे दूर हुए, इनकी शामत आ गई। जैसे ही आपने खुद को चूज किया, कर्मा ने इनको चूज किया। वाह। तो भाई वैसे ये आपको बोल रहा है यू आर माई स्टार, आप इनके लिए एक स्टार हैं इस वक्त, आप किसी स्टार से कम नहीं है। नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू। यही तो बोला मैंने भाई, यही तो मैंने हिंदी में समझाया अभी आपको। क्या इंग्लिश झाड़ रहे हो भाई, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हो। यही तो मैंने बोला, मेरे व्यूवर्स ने आपको समझा। जिस दिन इन्होंने, मेरे व्यूवर्स ने आपको समझ लिया कंप्लीटली, उस दिन मेरे व्यूवर्स ने आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर लिया। तो भाई आपकी पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि आपने इनको कब समझा। मतलब जिस दिन आप इनसे दूर हुए तब आप इनको अच्छे से समझ गए थे, और मतलब आपके जितना किसी ने इनको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। I wish you were here, I really do care। काश आप इनके पास होते इस वक्त, तो ये आपकी बहुत ज्यादा केयर करते, बहुत ही ज्यादा केयर करते। जब पास थे तब क्या था, तब एक टाइम था जब हम पास थे, तब कहाँ थी ये केयर। बात करते हैं केयर करूंगा, पास होगी तो, पास होगी तो। अरे भाई पास होने के बाद तो हर कोई पूछता है कि हाँ भाई बेटा पास हो गया एग्जाम में। फेल हो गया तब पूछो ना हालचाल बेचारे के, उसको पूछो भाई तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। एक देखो, याद आई है छोटी सी बात, जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, फेल सही बोला ना मैंने, हाँ, अगर बच्चा एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता है, अगर वो उसको फेलियर मिलता है अगर, तो सब उसको कितना डाउन फील करवाते कि तुम्हारे ये मार्क्स आए, तुम्हारे ये वो। अरे भाई उस वक्त वो खुद इतना अंदर से टूटा हुआ है, वो बेचारा वो खुद अंदर से इतना दुखी है। उस टाइम आपको उसको सिंपैथी देने के बजाय, उसका साथ देने के बजाय, इमोशनली सपोर्ट करने के बजाय आप उसको कोस रहे हो, गलत है ना। तो वही चीज है, आपके पार्टनर जो हैं ये क्या है, ये सोच रहे हैं कि काश आप इनके पास होते तो ये आपकी केयर करते, और जब आप इनके पास थे तब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। भाई इन्होंने बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत झूठ बोले। मैं तो कह रही हूँ
और रिग्रेट करो। इतने झूठ बोले हैं ना आपसे, आपका ट्रस्ट ब्रेक जब तक आपने, देखो पता है इन्होंने क्या किया, मैं बताती हूँ। इन्होंने ऐसे ऐसे हरकतें की है। एक बार हरकत की, आपको नहीं, आपने माफ किया, मेरा बाबू सोना है, चलो जाने दो। दूसरी बार हरकत की, आपने फिर भी जाने दिया, क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल लव था अपने पार्टनर के लिए। आप इनको माफ करते गए, लेकिन ये बेशर्मों की तरह वही हरकत रिपीट करते गए। मतलब सामने वाला, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर कोई इंसान आपके सामने गर्दन रख दे, है ना, तो उसको काटते नहीं है। इन्होंने काटा। तो आपके पार्टनर को अभी रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं। मतलब बोले गए, आपने माफ करने में कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने झूठ बोलने में कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर देखो ये कार्ड क्या है, द पैशन इज टू मच। इस वक्त बहुत ही पैशनेट एनर्जी आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन इनको आपके टुवर्ड्स फील हो रहा है। व्हाट डू यू सी इन मी? अरे वाह, ये हुआ ना एग्जैक्ट क्वेश्चन। यही मेरे मन में चल रहा था। जैसे जैसे आप ये अपनी हरकतें गिना रहे थे ना मेरे व्यूवर्स को, कि हाँ मैंने तुम्हारा ये झूठ बोला, मुझे ये इस बात का रिग्रेट है, ये इतना कुछ आपने जब बताया, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मेरे व्यूवर्स, क्या देखा भाई आपने इनमें? और अभी यही क्वेश्चन इनका है आपके लिए, क्या देखा आपने इनमें? अभी प्लीज ये मत बोलना कि मैम कुछ देखा नहीं तभी तो फंस गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो देखा था, भले ही वो फेक था, लेकिन आपने इनके अंदर कुछ तो ऐसा देखा था। अब आप जानो, मुझे नहीं देखना कि आपने क्या देखा है दूसरे का। मुझे ज्यादा नहीं घुसना अभी इस रीडिंग में, क्योंकि मैं इसको अभी डन करने वाली हूँ। सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, सॉन्ग जरूर सुनिएगा। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए सॉन्ग, क्या सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहते हैं? तेरे नैना बस गए मेरे दिल में, तेरे नैना, बस नैना ही बसे हैं, तेरा रास्ता छोड़ू ना। अब ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, अब ये थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वा के आपका पीछा करने वाले हैं। अभी आपके ऊपर है कि भाई आप इनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, या आप, मेरे कुछ व्यूवर्स तो लड्डू फूट रहे हैं मन में, मैम हम यही तो चाहते थे कि ये हमारा पीछा करे। हाँ भाई, करने वाले हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपकी गली को ये नहीं छोड़ने वाले, चक्कर काटने वाले हैं गली के आपके। तेरा रास्ता छोड़ू ना। हाँ, ये लाइंस बहुत ब्यूटीफुल है इस सॉन्ग की। गाइडेंस देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। जिंदा हूँ लेकिन वो बात नहीं है, गला बैठा हुआ है मेरा, सुर पे मत जाना, हाथों में तेरा जो हाथ नहीं है। हाँ, इनकी लाइफ में कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका हाथ इनके हाथ में नहीं है। दिल ये भले टूट गया, नहीं नहीं नहीं, इश्क का है नाम बड़ा, मैंने है किया काम बड़ा। बहुत बड़ा काम करके आए हो भाई, बहुत बड़ा काम करके आए हो। मेरे व्यूवर्स का ट्रस्ट तोड़ के थर्ड पार्टी को चूज करके बहुत बड़ा महान काम कर दिया, आप गिना भी रहे हैं। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? देख देख कचरा यूं ना कहीं फेंक, ये गाइडेंस आपके लिए, ठीक है? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कहने का मतलब ये है, आपकी लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक कोई कनेक्शन है, या आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी कचरे से तो कम बिल्कुल नहीं है, जिनका काम सिर्फ गंदगी फैलाना है, गंद फैलाना है अपने मुंह से, मतलब बोलना, ऐसे ऐसे शब्द अगर आपको बोल रहे हैं, आपको डाउन फील करवाते हैं, तो वो कचरे से कम नहीं है। तो उनको अपनी लाइफ से रिलीज करो, निकालो। कचरे वाली गाड़ी आ रही है, मतलब यूनिवर्स आपको टाइम दे रही है, दिस इज राइट टाइम कि आप इनको निकालो। दिस इज अ हाई टाइम कि आप उन लोगों को अपनी लाइफ से लात मार के निकालो, जो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो लोग आपको वो सब नहीं कर रहे हैं जो आप डिजर्व कर रहे हो, जो लोग आपका सपोर्ट करने के बजाय आपको डाउन फील करवा रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सको, ऐसे लोगों को निकालो। चाहे फिर कचरे वाली गाड़ी आए या ना आए, ऐसे निकाल दो। कचरे वाले अपना आप उठा के ले जाएंगे उनको। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? वैसे ये गाइडेंस ही थी आपके लिए। ऑल राइट, घर से कचरा निकाल। इट्स अ हाई टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग। आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, सेलिब्रेट करो, खुद को सेलिब्रेट करो, इन मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो। किसी के बर्थडे का, किसी के हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो, तो किसी के बर्थडे का या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी का या किसी की वेडिंग का वेट मत करो, सेलिब्रेट करो दिस मोमेंट। देखो ये जो मोमेंट है ना,
इसको आप इतना एंजॉय कर लो, आगे चल के आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने उस टाइम को एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मुझे ये टाइम आपका अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है। मतलब जो काम आप इनके लाइफ में रहकर नहीं करवा पाए, मतलब आप नहीं कर पाए, आप इनको अपनी वैल्यू नहीं समझा पाए, अब उस इंसान को आपसे दूर होने के बाद उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो भाई इससे बढ़िया बात मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या होगी। तो भाई एंजॉय करो, इस मोमेंट को जियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट में रहकर पास्ट को जी रहे हैं। भाई अगर आप अपने पास्ट को रिपीट करना चाहते हो तो पास्ट में रहो, पास्ट को जियो। उसका आउटकम वही होगा जो प्रेजेंट में, जो पास्ट में हुआ था, ठीक है। तो अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट चाहते हैं, अगर फ्यूचर में आउटकम फिर से वही नहीं चाहते जो पास्ट में था, तो आपको पास्ट को रिलीज करना होगा, आपको प्रेजेंट मोमेंट को जीना होगा। और खुश रहो भाई, खुश रहो। लवर्स खुश रहो, यूनिवर्स आपको बोल रही है तथास्तु। तो भाई खुश रहो, तभी यूनिवर्स क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जब आप हैप्पी रहना स्टार्ट करोगे ना, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं इस वक्त, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। आप प्रेजेंट टाइम को खुल के नहीं जी पा रहे हो। तो जब आप खुद को खुल के, मतलब एकदम से फ्री कर दोगे ना हर कनेक्शन से, खुद को हर रिश्ते से मुक्त, ऐसा नहीं है कि भाई हर कनेक्शन को छोड़ दिया, नहीं मुझे निभाना ही नहीं है, नहीं नहीं, जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रही। मतलब किसी कनेक्शन में बंद कर, मतलब किसी के वेट करने के चक्कर में, मतलब कोई का वेट कर रहे हो आप, जैसे आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, उसका वेट करने के चक्कर में हो सकता है कि आपका वेट गेन हो गया बैठे बैठे। मतलब ना तो बाहर निकल रहे हो, ना लाइफ को जी रहे हो। भाई बाहर निकलो, घूमो फिरो, जो लाइफ में इस वक्त जो भी टाइम चल रहा है उसको एंजॉय करो, ठीक है। अगर मान लो किसी की शादी हो रही है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो रोना मत रहो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, पहले उनसे जाकर पूछो जिनकी शादी हो चुकी है। चलो भाई मुझसे ही पूछ लो, मैं नहीं बताती। देखो, तो आप जो है कोई अगर खुश है, किसी के साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ खुश हो जाओ। अगर किसी की बारात जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ जाके वहां पर डीजे वाले के पास जाके डांस करो आराम से, कोई मना नहीं करेगा आपको। जियो, जो भी टाइम चल रहा है ना, ये जो टाइम चल रहा है इसको जियो, खुल के जियो। यूनिवर्स ये चाहती है भाई, खुल के एंजॉय करो। यूनिवर्स ने आपसे, आपका फोकस हमेशा इस बात पे क्यों रहता है कि भगवान जी ने आपसे इतना कुछ छीन लिया, आपका फोकस इस पर क्यों नहीं होता कि भगवान जी ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए जो आपके पास है। और जिस दिन आपका फोकस उन चीजों पर होना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, अपने आप इन मोमेंट्स को जीना आपको आ जाएगा, कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे जीना है। और तभी आप यूनियन में आओगे, सॉरी आओ बोला मैंने, तभी आप यूनियन में आएंगे। अब देखती हूँ कैसे नहीं जीते हो। अब मैंने आपको एक लालच दिया है कि अगर आपको अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना है, लवर्स का कार्ड, ये अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आए, तो आपको खुश रहना होगा एट एनी कॉस्ट। और ये सिर्फ वो वाला खुशी नहीं होनी चाहिए जो डीपी में खुशी है लेकिन लाइफ में खुशी नहीं है, तो वो नहीं होनी चाहिए। रियल हैप्पीनेस, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है रिलीज करो, मन में किसी को लेकर शिकायत है रिलीज करो, ठीक है। जो चीज आपको अंदर से पेन दे रही है उसको रिलीज करो और हैप्पी हो जाओ। जिस दिन आप हैप्पी रहना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे आपके पार्टनर के साथ, आपका यूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ। आप मतलब यूनिवर्स कह रही है कि आप खुश तो हो, पहले आपकी खुशी में 4 चांद लगाने का काम मेरा है, तो फिर वो 4 चांद आपकी खुशी में लगेंगे। सो होप आपको गाइडेंस समझ में आ गई है। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।